साउथ इंडियन स्टार यश सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। उन्होंने प्रशांत नील निर्देशित केजीएफ फ्रेंचाइजी में काम कर भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि कई कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केजीएफ चैप्टर 1 और 2 की शानदार सफलता के साथ यश ने देश व दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। इन दिनों वे अपने एक इंटरव्यू को लेकर खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तमाम बातों को शेयर किया है। तो आइए जानते हैं कैसा रहा यश का फर्स्ट से अर्श तक का सफर। कन्नड़ सुपरस्टार कर्नाटक के गांव भुवनहल्ली में जन्मे थे। अभिनेता की मां एक हाउसवाइफ है, जबकि उनके पिता एक बस चालक हैं। बेटे की सफलता के बाद भी वे गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। कुछ दिन पहले यश ने अपने गाँव की कुछ झलकियाँ पेश की थी, जिनमें अभिनेता के पिता ट्रैक्टर चलाते दिखे थे। यश की शिक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने पहले हाई स्कूल किया, लेकिन 10वीं के बाद वे स्कूल छोड़ना चाहते थे। हालांकि अपने माता पिता के फोर्स करने पर उन्होंने आगे की पढ़ाई की। बाद में यश ने हीरो बनने के अपने सपने का पीछा किया। एक इंटरव्यू के दौरान यश ने कहा, मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। बचपन से ही मुझे सुपरस्टार बनना था। मैं स्कूल के दिनों में डांस कंपटीशन में हिस्सा लेता था और एक्टिंग करता था। मैं कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा भाग लेता था। हालांकि तब मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि स्टारडम क्या होता है। मैं बस अपने सपने के पीछे दौड़ रहा था और मुझे अपने सपने पर और खुद पर पूरा भरोसा था। यश का कहना है कि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं अभिनेता बनूं। पेरेंट्स की चाहत थी कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, लेकिन मैं एक्टिंग स्किल सीखना चाहता था। प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद तो मुझे लगने लगा था कि मैं हीरो बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और तब मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ गया। यश कहते हैं कि उस वक्त मैं पॉकेट में 300 रुपये लेकर सुपरस्टार बनने की चाहत लिए बेंगलुरु आ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह सब कितना मुश्किल है। मुझे खुशी है कि मैंने थिएटर ज्वाइन किया। इसने मुझे एक्टिंग के काम को अलग तरीके से देखने का नज़रिया दिया। तब मुझे पता था कि अगर मैं वापस गया तो मेरे माता पिता मुझे कभी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। अभिनेता का कहना है कि बाद में मैंने बिनाका नाटक मंडली को ज्वाइन किया और 50 रुपये के वेतन के लिए बैक स्टेज वर्कर के रूप में काम किया। इस दौरान मैंने चाय परोसने से लेकर बहुत सारे प्रोडक्शन से संबंधित काम किए और वहाँ बहुत कुछ सीखा। हालांकि जल्द ही यश एक बैकअप अभिनेता बन गए और 2004 में स्टेज पर पहला मौका मिला, जब उन्होंने एक नाटक में भगवान बलराम की भूमिका निभाई। यश आगे कहते हैं कि मैं कभी टीवी पर काम नहीं करना चाहता था। मैं सोचता था कि मैं सीधे हीरो बनूंगा, लेकिन जिंदगी आपको हर पल नए पाठ पढ़ाती है। बाद में मेरी फैमिली भी बेंगलुरु आ गई। मुझे उनके लिए पैसे कमाने थे। थिएटर से बहुत कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए काम करना शुरू किया। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को देता था और एक हिस्से से अपने कपड़े और बाकी चीजें खरीदता था। इसी बीच मुझे फिल्मों से ऑफर आने लगे और यहीं से मेरे सफर की शुरुआत हुई। आज यश करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। जोखिम लेना और कड़ी मेहनत करना ही हमारी सफलता है। आज हम में से कई लोग यश के फैन है, लेकिन बहुत कम लोग उनके संघर्ष की कहानी के बारे में जानते होंगे। हमें सीख चाहिए कि किस तरह हम भी अपने सपनों को बिना हार माने पूरा कर सकते हैं।